हेलो एवरीवन, अंकुश आर्मी लवर चैनल पर फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे सर्वनाम। हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोनाउन। फिर एक नया ट्रिक है। यह ट्रिक और यह पूरा वीडियो देखने के बाद कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और 90% ऑब्जेक्टिव इससे पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। और ज़्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, यानी सर्वनाम क्या होता है। और सर्वनाम क्या होता है, तो सर्वनाम किसी नाम के बदले में जो शब्द प्रयोग आए, किसी क्या कहता है, नाम के बदले में जो शब्द प्रयोग होता है ना, उसी को कहते हैं सर्वनाम। अब देखिए, तो वो तो जान गए किसी नाम के बदले में जो शब्द प्रयोग होता है। इसका जैसे में क्या होगा, तो यह, वह, जो, सो, अब तक, इसको, इसकी, ये इत्यादि होता है। बहुत सारा होता है। लेकिन जो है यह ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। और यह जो है सर्वनाम, यहाँ पर लिखे हुए हैं सर्वनाम कितने होते हैं। तो सर्वनाम जो है 11 होते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होता है। और देखो कौन कौन है सर्वनाम। तो सबसे पहले है मैं है, तू है, आप है, कोई है, कुछ है, जो है, सो है, यह है, वह है, क्या है, कौन है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 को का है, सर्वनाम है। और यह सर्वनाम है। अब सर्वनाम में कहेगा वह, देखिए जैसे में कहेगा वह रमेश है, तो देखिए नाम के बदले में वह रमेश है, ठीक। तो वो नाम के बदले में जो शब्द आता है, तो देखिए नाम के बदले में क्या आना है, वह आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। जैसे में कहेगा कोई लोग पानी में तैर रहे हैं, कोई लोग कहेगा जिसकी लाठी उसकी भैंस, वे लोग क्या कौन सी पुस्तक ले रहे हैं। इस तरह का अगर कोई भी इसमें से लगा रहेगा तो वो सर्वनाम होगा। चलिए अब अगला है, इसको याद ट्रिक क्या है, तो ट्रिक हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिखाई दिया होगा आपको सर्वनाम। अब सर्वनाम है तो इसको ट्रिक का है, पहला ट्रिक 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अक्षर है, यानी 6 प्रकार के हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका ट्रिक, यह वीडियो इसलिए आप क्लिक कीजिए किए हैं ताकि ट्रिक के लिए, ठीक है ना। ट्रिक है, ट्रिक इतना गजब है, क्या बताएं। ट्रिक यह है, अनाप और सनाप, अनाप सनाप, अनाप सनाप किसका ट्रिक है, तो सर्वनाम का है। और यह इतना धाकड़ ट्रिक है मत पूछो। अगर यह याद हो गया ना, तो यह सब ये 6 प्रकार आप दिख रहे हैं, इसको कोई जरूरी नहीं है रटने का। और इससे कैसे पूछते जाएंगे, 4 नंबर फिक्स है, अब की बार 3 से 4 नंबर पूछे जाते हैं इससे। तो देखिए अ से क्या होता है, तो अनिश्चयवाचक होता है। न से क्या होता है, तो निजवाचक होता है। प से क्या होता है, पुरुषवाचक होता है। यानी स से क्या होता है, संबंधवाचक होता है। और न से क्या होता है, निश्चयवाचक। प से क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषबोधक कहिए या वाचक कहिए, वही उसी को कहते हैं। सबसे पहला इधर है सर्वनाम, अनाप शनाप, इसका ट्रिक हुआ। और सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसको है पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और तुम आता है, और निजवाचक में आप और स्वयं उसी को है। अनिश्चयवाचक कोई कुछ, और संबंधवाचक जो सो, निश्चयवाचक यह हुआ, और प्रश्नवाचक क्या कौन, जिसमें प्रश्न का बोध हो। अब यहाँ पर देखिए, अब ये पूछेंगे कि सबसे पहला पूछेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। अब आप पूछेंगे कि सबसे पहले देखिए इधर पुरुषवाचक सर्वनाम अगर जान जाते हैं तो ये सब हम
अच्छा तरीका से बताएंगे, बहुत अच्छा तरह से एक्सप्लेन करेंगे आपको सामने में। तो सबसे पहले हम है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आप लोग पुरुषवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का दूसरा नाम है अन्य पुरुष। जैसे में बोलने वाले को क्या कहते हैं, जैसे में हम बोल रहे हैं तो प्रथम पुरुष, जैसे में हम बोल रहे हैं यानी पढ़ा रहे हैं तो हम जो है ना प्रथम पुरुष यानी हम, मैं, मुझे, मेरी, मुझे etc लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो प्रथम पुरुष में हो जाएगा। और मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, आप लोग, तुम लोगों का, ये सब क्या हो जाएगा मध्यम में। जैसे मैं सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे में आप लोग पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं मध्यम पुरुष। कोई बीच में आ रहा है, कोई तीसरा आ जाए उसको कहते हैं थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे में यह हुआ, इसका, इसकी, यहाँ वहाँ, ये सब का है थर्ड पुरुष में आ जाता है। अब देखिए तो मैं, मुझे, आप लोग, यह हुआ, इसका, इसकी, ये लोग etc होता है। अब देखिए मैं और तू तो समझ गया। और इससे कैसे पूछे जाएंगे, इससे सेंटेंस बनाकर पूछे जाते हैं। और देखिए निजवाचक वो भी बताएंगे कैसे, लास्ट में बताएंगे वो चीज। अब देखिए हम निजवाचक सर्वनाम का, निजवाचक सर्वनाम आप, जैसे आप स्वयं पढ़ा रहे हैं तो कौन सी वाचक सर्वनाम यानी निज नजदीक वाले व्यक्ति को कह रहा है तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे मैं, आप स्वयं पढ़ा रहे हैं तो आप लगा रहेगा, निजवाचक सर्वनाम मार देंगे। अब लिखा रहेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी उससे जो कोई चीज, जैसे में इसे में ऐसा रहेगा कोई कुछ, जैसे अनिश्चय में मतलब कोई फिक्स ना हो यानी कोई निश्चित ही ना हो, यानी देखने से लगता है कोई निश्चित ना हो। जैसे कहेगा कोई पानी में तैर रहे हैं, कोई आ रहा है ना, कोई। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है कोई। अब कोई पानी में तैर रहा है। अब कहेगा कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग रहेगा ना तो कौन में आ जाएगा, कुछ लोग कह रहा है, कुछ लोग लगा रहेगा ना अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है हो, तो संबंध, संबंध मतलब रिलेशन। रिलेशन केकरा कहेंगे, अतिथि के जानते हैं ना, वो आपके कोई रिलेशन में कुछ न कुछ लगते होंगे। वैसा में यह है, जैसे मैं कहते हैं भैया के साली, साली लगेगा, गलत फहमी में अवैध रिश्ता है, इसमें भैया के साली, साली नहीं लगता है, अगर रीजनिंग के हिसाब से वो बहन लगता है। तो इस समय हम संबंधवाचक सर्वनाम जो और सो, जो और सो, जैसे में कहेंगे जहां जाए रवि वहां जाए कवि, जहां जाए रवि वहां जाए कवि, यानी इससे संबंध कुछ जुड़ा हुआ लगता है ना, यानी संबंध जोड़ने का काम करता है। संबंधवाचक सर्वनाम संबंध जोड़ने का काम करता है ना, कहता जिसकी लाठी उसकी भैंस, मार्केट में मतलब ढक्कन लगा रहे हैं, यो संबंध जुड़ रहा है, ठीक है, सब खोले तो संबंध टूट रहा है। तो जब संबंध जुड़ेगा संबंधवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक में सर्वनाम में कहेगा कि यह पुस्तक किसकी है, और कहेगा तो कहता है वह किताब किसका है। तो इस तरह के पूछेगा, लगा रहेगा, धड़ाक से मारेगा निश्चित। अब फिक्स है कि वह, अगर कह रहा है वह किताब है तो वो किताबें हो सकता है, मिठाई नहीं होगा। तो कहेगा वह पेन, यह किसकी कलम है, तो यह किसकी, यह कलमें हो सकता है, यह ना कि किताब होगा, यानी निश्चय यानी फिक्स है कि वही होगा। यह हुआ, समझ गया। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें प्रश्न का बोध हो, जैसे में कौन, क्या, कब, कैसे, क्यों, यानी यह जो है प्रश्न का बोध करता है, यानी कौन, क्या। अब यहाँ पर देखिए यही चीज जो जिसका एग्जाम्पल में चीज लेके पूरा 11 को पूरता है। तो सबसे पहला प्रूफ हो गया और इच्छाओं के बारे में जान गए। एक और यहाँ से बेहतरीन तरीका से पूछे जाते हैं जो है, आप कहिएगा मैं और मुझे, और आप लगा हुआ है, और यह हुआ, इसमें भी यह हुआ लगा हुआ है। और अगर यह जान गए तो सर्वनाम में आपको कोई नहीं हरा सकता है, हम लिख के दे रहे हैं।
देखिए सबसे पहला कहता है कि मैं, अहू में लगा हुआ है मैं। अब प्रथम पुरुष कैसे हम समझेंगे कि केना है, मैं मुझे रहेगा, ये तो जान जाएंगे। जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, मुझे मुझे कुछ चाहिए, ये लगा रहेगा तो प्रथम पुरुष। और आप लोग में रहेगा, और इसमें तो प्रथम पुरुष तो ये समझ गए। और देखिए जैसे भी लगा रहेगा आप, और इसमें भी है तो कहेगा कि आप स्वयं पढ़ा रहे थे, इमेज वाचक, आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मध्यम पुरुष मार के आइएगा। जैसे में यहाँ लगा हुआ है यह हुआ, यहाँ पर भी लगा हुआ है सेंटेंस से। और सेंटेंस से हम आपको बताते हैं, सेंटेंस से हम यहाँ पर थोड़ा जगह हम बता रहे हैं, जगह और न होने के कारण इतना ही दूर में हमको लिखना पड़ा है। जैसे कहेंगे यह अच्छा है, यह अच्छा है, और कहेगा यह अच्छा है तो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, कुछ मतलब कोई दूसरा व्यक्ति को कह रहा है यह अच्छा है, पता नहीं, हाँ कहेगा यह आदमी अच्छा है, यह आदमी अच्छा है, तो क्या हो जाएगा वो, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर कहेगा यह अच्छा है, चाहेगा कहेगा यह खतरनाक है, चाहे वह खतरनाक है, अन्य पुरुष। और वह आदमी खतरनाक है, निश्चितवाचक सर्वनाम। उम्मीद है पूरा वीडियो देखिए, पूरा समझ में आ ही गया होगा। और यह वीडियो अगर आप, कम से कम यही आपसे हम दीक्षा मांगते हैं कि 10 लोगों को आप जरूर बताएं। और ऐसा ही अगर आप सपोर्ट करते रहते हैं तो हम पूरा हिंदी व्याकरण और किताब, और कुछ दिनों में हम इंग्लिश भी लेके आएंगे, और इसी तरह से ट्रिक के माध्यम से पूरा चीज़ बना देंगे। और फ्री में वीडियो, और बहुत अच्छा लगेगा देखने में, और बोरिंग फील नहीं होगा। और जो कि ऐसा तो नहीं है क्लासरूम में जो हम आप लोगों को हंसा हंसा के पढ़ाए, ठीक है ना। और ज़्यादा लॉन्ग भी वीडियो हम ना करते हैं, इसलिए वीडियो देखें, इसके लिए धन्यवाद। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।